तो आज है डे 9 हमारे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का और आज की मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज एक्सपायरी है। आज मैं आपको एक लॉट से एक दिन में कितना प्रॉफिट बना सकते हैं ये आपको मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा। कोई ज्ञानबाजी नहीं होगी, प्योर लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। एसएल होगा तो एसएल लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होंगे, जो होगा देखा जाएगा, डरने का नहीं है। दोस्तों कल हमारा 4 दिन के बाद प्रॉफिट हुआ। 4 दिन एसएल लेने के बाद भी मैंने डिसिप्लिन और अपने पेशेंस को कंटिन्यू रखा और कल मुझे रिवॉर्ड मिला। 4 दिन एसएल लेने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं। इसी को सही प्रोसेस कहते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ये सही प्रोसेस क्या होता है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस करने के लिए आ गए हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि है ज़ेरोधा। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बहुत दिनों तक इस रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद गैप अप होने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी 3 दिन से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, मान लीजिए कि ऊपर की साइड में अगर ओपन होता है रेंज के अंदर, तो ये डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए कि अगर इस रेंज के नीचे खुलता है तो ये साइडवेज टू अप ट्रेंड होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और मान लीजिए अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस खत्म हो चुकी है और हम खुल रहे हैं 25,164 पे, जो कि है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से भाई ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है तो जैसे ही इस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करेगा, हम यहाँ पे सी का ट्रेड बनाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा एसएल करता है या टारगेट करता है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों यहाँ हमने 25,150 के सी में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। हमारी एंट्री हुई है 46 रुपीज़ पे एंड 26 पे हमारा एसएल रहेगा और 86 पे हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड अब चलिए वेट करते हैं कि हमारा ये टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। और मैंने ये एंट्री क्यों बनाई है, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको समझाऊँगा। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सीखने को क्या मिला, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहले दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर लगातार मुझे 4 दिन लॉस हुआ, कल मुझे प्रॉफिट हुआ और आज भी मेरा एसएल हिट हुआ, तब भी मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। क्यों क्यों प्रोसेस में हूँ। क्या आप लोग होते इतने लॉस के बाद प्रॉफिट में होते? क्यों नहीं होते, मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते, तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। मेरा रूल्स क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है, एक लॉट से ट्रेड करूँगा, दिन में एक ट्रेड लूँगा, 1:2 का टारगेट रखूँगा और अपना मेरा लॉस मेरा फिक्स है और प्रॉफिट जो मेरे को मार्केट देगा 1:2 के हिसाब से उतना मैं प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन देखो क्या हुआ, क्या गलती हुई हमसे आज। क्या हमारी एनालिसिस गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं थी। क्या मैंने एनालिसिस में बोला था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, बोला था, क्या मैंने ट्रेड लिया?
मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड हमारे बिल्कुल 6 पॉइंट से 80 तक गया, 86 पे हमारा टारगेट था, वहाँ से घूम गया। लेकिन फिर भी मैंने वहीं पे ट्रेड को काटा? नहीं काटा। आप कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी हुई। आज तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे मेरा माइंडसेट ख़राब होगा, इससे मेरा डिसिप्लिन ख़राब होगा। अगर मैं यहाँ पे काट दूँगा तो आप लोगों को मुझसे क्या सीखने को मिलेगा? इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन हमारे एसएल हिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मंथ एंड में हम ग्रीन में ही रहेंगे। क्यों मैं ग्रीन में ही रहता हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन, रूल्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। नंबर 1, तुम्हारा इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, तुम्हारा सब कुछ फिक्स होता है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आज तो मैं यहाँ से निकल जाता, इससे क्या होता, मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो जाता। जब आने वाले टाइम में मैं बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा तब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बीच में निकल गया या कहीं भी निकल गया। अब कितने लोग होते हैं, जब यहाँ पे आया था तो सारे उनको भगवान याद आ जाते हैं, ठीक है, कि एक बार भगवान प्लीज़ ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए। मैं भी करता था ऐसे, ठीक है। लेकिन जब से मैंने रूल्स को फॉलो करना शुरू किया, ये मेरे साथ अब नहीं होता है। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। हमने हमारी एंट्री यहाँ पे ली, एंट्री हमारी सही थी। हमसे आज गलती पता क्या हुई कि हमने एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया। अगर हम इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखते, मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, 25,000 का अपन स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, चलो मान लीजिए कहीं भी एंट्री होती है 40 पे हो जाती है एंट्री हमारी, ठीक है। तो 40 से हमारा 40 पॉइंट का हमारा टारगेट था। कितने तक गया ये? 200 तक गया, ठीक है। ये गलती हुई आज हमसे। क्यों? क्योंकि इसको 140 से 200 जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 20%, हाँ 25%। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगन? ऑलमोस्ट 100%। तो ये सब चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और आपने भी अभी सीखी। दोस्तों आज हमारा एसएल हिट हुआ, सिर्फ 6 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। लेकिन आज हमें क्या सीखने को मिला कि हम चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे एंड मंथ एंड में देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। मार्केट हमें रिवॉर्ड देता है या पनिश करता है। देखो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए, अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा लाइव। पहले एनालिसिस करूंगा, फिर लाइव मार्केट में ट्रेड लेके बताऊंगा, जो एनालिसिस किया होगा उसी पे ट्रेड लेके बताऊंगा और फिर देखते हैं एसएल होता है या प्रॉफिट होता है और मंथ एंड में हम ग्रीन में क्लोज करते हैं या रेड में। तो अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।